अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे मुझे क्या ओपन करना है, जो गेस्ट रूम हमने डिजाइन करा था ना, जो एक अलग से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे को पकड़ेंगे, और भी कुछ अगर ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। सबको पकड़ लिया है ना, और इसको क्या बोल देंगे, कंट्रोल सी, कॉपी। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट कॉपी हुए, 10 कॉपी हो गया। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने दूसरी वाले ब्लेंडर पे, इस पे है ना। और सबसे पहले पेस्ट करने से पहले क्या करेंगे कि नए कलेक्शन में डालेंगे, है ना। ऑटो कैड मीन्स ये पूरा घर है, किचन के अंदर किचन होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शन में जाता है, इसको प्लस करते हैं। हमें यहाँ पे नया कलेक्शन मिल गया। अभी देखिए कलेक्शन आपको यहाँ मिल रहा है ना, कंट्रोल जेड करते हैं। अगर ऑटो कैड को यहाँ पे सेलेक्ट करे रहे और उसी पे अगर प्लस करेंगे तो कलेक्शन बना, लेकिन कलेक्शन इसके अंदर को बना है। ठीक है ना, ठीक है। इसीलिए कैसे कलेक्शन बनाएंगे, बाहर में यहाँ पे ऐसे लेफ्ट क्लिक कर दीजिए ना, बाहर में ऐसे लेफ्ट क्लिक कर दिए, अब यहाँ पे बनाएंगे, मीन्स कहाँ पे, बाहर में बनेगा। इसको बोल देते हैं गेस्ट रूम, है ना, गेस्ट रूम। और यहाँ पे जाते इसी को लेफ्ट क्लिक किए रहेंगे, एक्टिव है, और यहाँ पे बोलने कंट्रोल की, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स पेस्ट हुए कहाँ पे पेस्ट हुए, इसी के अंदर हुए। ठीक है ना। अभी आपका जो रूम मिला है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिला है। ठीक, इसको पहले बाहर निकालते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर रखेंगे इसको भी हाइड करते हैं, का डोर है ना, और देखते हैं तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। ये डोर के साथ ही आपको ये मिल जा रहा है ना। फिर इस तरीके से क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना, तो इसको क्या बोल देते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं। सबको पकड़ लिया। हाँ, ऐसे पकड़ने से अच्छा है, ये इस यहाँ से शिफ्ट के साथ यहाँ पकड़ा, लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट के साथ यहाँ तक पकड़े, तो हमें पता है कि गेस्ट रूम के अंदर के सारी चीजें सेलेक्ट हो रहा है ना। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको क्या बोल देंगे, रोटेट हो जा। अभी रोटेट करे, सब अपने अपने जगह पे रोटेट हो रहा है ना, इसको बोल देंगे हाँ बाउंड्री बॉक्स। और रोटेट किया, सॉरी, यहाँ कॉपी से कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं और इसको बोल देते हैं 9090, है ना। ये थोड़ा इस टाइप से ठीक भी लगेगा। ठीक है, कि घुसते के साथ ही ये थोड़ा इस टाइप से, है ना, ये वाला चीज। अभी थोड़ा थोड़ा चीजें मॉडिफाई करेंगे हम लोग। तो अभी में जाते हैं और स्नैप टूल को ऑन करते हैं, अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको बोल दिया जस्ट यहाँ पे, है ना। इधर के स्पेसिंग रहता है, तो इधर को बोल दिया यहाँ पे। सब बढ़िया। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, जरा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, बट कोई नहीं, उसको देखते हैं। और और सोफा निकल रहा है ना, तो इसको डी सेलेक्ट करते हैं, और ये सारे को पकड़ के थोड़ा मैनुअली इधर को कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक में भी कुछ इशू, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये वाला थोड़ा सा जो डिजाइन है आपका ज्यादा जा रहा है ना, तो इसको बोल देते हैं, यहाँ तक को पकड़ा, और डिलीट वर्टेक्स। ठीक है ना, और इसको क्या बोल देंगे, स्नैप हो जाओ जस्ट यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करते देखते हैं कहीं यहाँ पे हॉलो तो नहीं बना। हाँ बना होगा, तो एज मोड में जाता है, इसको बोल देंगे एफ फॉर फिल। कोई दिक्कत, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये भी हमारा सेट हो चुका है ना। ये सब तो ऑलरेडी सेट ही करके हम लोग लाए थे, कोई किसी के अंदर तो जा नहीं रहा है ना। दिख रहा ना, सब यहाँ पे स्नैप किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा रहता है, लग रहा है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, स्नैप किया इस एज पे। ठीक है ना, अब टच में आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अच्छा। ये डोज अलग थे, इसको भी बोल देते हैं यहाँ पे स्नैप हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारे ये बनकर रेडी है। ठीक है, सोफा वगैरह आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका विंडो है, सोफा ठीक ही रहेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, और इधर को भी ठीक है, यही कि रूम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लग रहा है, बिल्कुल फुल फुल दिख रहा है। ठीक है, टेबल का अगर एडजस्टमेंट देखें तो इंसान जाएगा कैसे, चढ़ के तो जाएगा नहीं, है ना। तो इसको क्या बोल देते तुम, थोड़ा यहाँ पे ओरिजिन सेट कीजिए, यहाँ पे, और इसको बोल देते यहाँ पे 0। ऐसा करते रहे, है ना। अपने नीड के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आने जाने के लिए भी स्पेस रह जाएगा, है ना। फाइल को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ तो फाइल को सेव कर लिया, और नीचे का तो टच ही होगा, हाँ टच ही है। या फिर यहाँ से पकड़िए सारे को, और सबको बोल दिया वैसे टच ही दिख रहा है, स्नैप ऑन किया और बोल दिया जस्ट स्नैप हो जाए यहाँ पे। ठीक है, हम्म, ठीक है ना, स्नैप था, सेव कर लिया। तो हमारा यहाँ तक अभी बनकर रेडी है। कौन कौन सा रूम बन गया है, एक तो हमारा ये लिविंग रूम बन गया है। ठीक है ना,
दूसरा हमारा बन गया यहाँ पे, किचन भी बनकर रेडी है। ठीक है, अभी थोड़ा मेन डोर पे काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेडरूम वगैरह देखेंगे, है ना। सेव कर लेते हैं कंट्रोल S, और कंट्रोल S किस पे सेव हुआ, 1 पे। अब इसको बोल देते तुम नेक्स्ट वर्जन पे चले जाओ, है ना, ताकि फाइल अच्छे से रहे। ठीक है, और इसको अब यहाँ पे ड्रॉ बनाते हैं, और इसको अभी कट भी कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कंट्रोल N करके न्यू कर देते हैं। ठीक है ना। फ्रंट व्यू में आता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेफरेंस। तो शिफ्ट ए करा, मैं यहाँ पे जाएंगे इमेज, एंड यहाँ पे लिया रेफरेंस। ठीक है, और अच्छा, अब जैसा डोर आपको लेना हो आप डोर ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसा भी डोर लेना हो। तो अभी मेरा है डेस्कटॉप, एंड यहाँ पे जाते हैं, एंड रेफरेंस इमेज, और यहाँ से चूज कर लेते हैं ये डोर। ठीक है, इस डोर में हम लोग बनाना सीखेंगे और देखते हैं कैसे। अगर इस डोर की बात करें, पूरे डोर की नहीं, अभी हम जैसे इस डिजाइन की बात करें, किसकी, ये वाले पार्ट की, ये जो डिजाइन दिख रहा है ना, ये वाला, है ना, ये वाला। क्या लग रहा है, ये 180 डिग्री पे है ना, मीन्स समवॉट लाइक जैसे आप प्रोटेक्टर देखते हैं, इसको पीछे करते पहले। ठीक है ना। तो ये हाफ सर्कल है, एक तरीके से ये हाफ सर्कल है ना, बिल्कुल हाफ है, ये सारा हाफ हाफ है ना। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, तो इस इमेज को पकड़ते हैं, उसके प्रॉपर्टी में जाते हैं, और इसको यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, तो सेंटर कहाँ होगा इसका, जस्ट यहाँ पे, है ना। अगर ज्यादा दिक्कत हो ना सेंटर इमेजिन करने में, तब शिफ्ट एक कीजिए, मेश लीजिए, और एक ले लीजिए यहाँ पे सर्कल। ठीक है, इसको बोल दिया RX9090, है ना। बहुत बड़ा है, इसको स्केल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको बोल देते इधर आ जाओ, यहाँ पे। अभी भी यहाँ से सर्कल नहीं इमेजिन हो रहा है, अभी थोड़ा ये नीचे आएगा, अभी ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा इतना। ठीक है ना। अब इसको पकड़ते हैं और इमेज को भी, दोनों को पकड़ के क्या बोल देंगे, तुम कहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल यहाँ पे, है ना। तो मैनुअली ले जाते हैं इसको जस्ट यहाँ पे। ठीक है, ये पाइवट है ना, सर्कल का पाइवट कहाँ है, ये ऑरेंज कलर है, तो इसको भी बोल देंगे थोड़ा ऊपर चले जाओ, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा जी के साथ यहाँ पे ले आते हैं, कोई दिक्कत है। अब इस इमेज को बोल देते हैं लॉक हो जाओ, देखेंगे ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सर्कल हमने क्यों लिया था, जस्ट मेजरमेंट के लिए, है ना। इसमें कोई दिक्कत। अगर एक और काम करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं इसको, और एस फॉर स्केल, दिख रहा ना कितने अच्छे से ड्रॉ हो रहा है। फिर से एक डुप्लीकेट करा, एंड एस फॉर स्केल, इतना गैप है। फिर डुप्लीकेट करा, एंड एस फॉर स्केल, ऐसा ही है ना। फिर शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, एंड एस फॉर स्केल, इतना गैप छूटा है। डुप्लीकेट एंड एस फॉर स्केल, ऐसा ही है ना। डुप्लीकेट एंड एस फॉर स्केल, फिर से डुप्लीकेट, सॉरी कहाँ गया, हाँ, एस फॉर स्केल यहाँ तक है। शिफ्ट डी एंड एस फॉर स्केल, शिफ्ट डी एंड एस फॉर स्केल। ठीक है, शिफ्ट डी एंड एस फॉर स्केल, फिर शिफ्ट डी एंड एस फॉर स्केल, शिफ्ट डी एंड एस फॉर स्केल, एंड वापस शिफ्ट डी से डुप्लीकेट एंड एस फॉर स्केल यहाँ तक, डुप्लीकेट एंड स्केल, फिर डुप्लीकेट और स्केल यहाँ तक, डुप्लीकेट एंड स्केल यहाँ तक। कोई दिक्कत है, मीन्स इतने सारे डिजाइन्स तो हैं, है ना। सबको पकड़ते हैं और क्या बोल देते हैं, इसको डाल देते हैं कलेक्शन में, है ना। ये ठीक है, एक तो फ्रेश ही कलेक्शन है, सबको बोल देते हैं यहाँ से लॉक हो जाओ, ताकि कोई भी चीजें सेलेक्ट ना रहे, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले डोर बनाने के लिए हमें डोर का हाइट तो पता होना चाहिए ना, कि हमारा डोर का हाइट क्या है, इसका तो रेफरेंस है, हमें तो नहीं पता इसका हाइट क्या है, नहीं पता है ना। ठीक है, तो अब जो एक और ब्लेंडर था ना, यहाँ पे ओपन करते हैं, जिसमें मेरा ऑटो कैड बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं तुम थोड़ा ओपन हो जाओ और थोड़ा सा आइडिया दे दो, क्या रफ आइडिया दे दो। इसको ऑन करते हैं कि इसका क्या हाइट है ना, इसका क्या हाइट है। इसको पकड़ते हैं, सॉरी, स्नैप बंद, इस फेस को पकड़ा, इसे पकड़ा, और इसे इसे और इसे, इतने ही में मेरा डोर बनेगा ना। इसको बोल देते हैं डुप्लीकेट और पी से अलग। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, इसको बोल देते हैं क्या, कि तुम ओरिजिन सेट हो जाओ, और कॉपी कंट्रोल C। ठीक है, अब इस वाले पे आता है, यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल V पेस्ट, है ना। कहाँ पे आया,
तो जहाँ पे कॉपी हुआ होगा ना वहीं पे आए, यहाँ पे आए, है ना। ठीक है, हमें पता है कि डोर ऐसा तो रहेगा नहीं, ये दो लूप्स जो है ना इसको डिलीट कर देते, डिलीट डिसॉल्व एजेस। ठीक है, और ये तो फिल रहेगा ना दरवाजा। अच्छा ये तो ये है ना, इसका फ्रेम हम बनाए हैं या नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। डिलीट करते हैं, ऑल्ट एच। इसका फ्रेम नहीं बनाए क्या, इसका फ्रेम क्यों छोड़ दिया हम, फ्रेम नहीं रहेगा तो फिर गंदा लगेगा, है ना। तो कोई नहीं, इसको इसको पकड़ते, शिफ्ट एस, कर्सर को कॉल करा है, एक इसी कोई फ्रेम उठा लेते हैं ना, ये कोई फ्रेम, ठीक है। एडिट मोड, किसी एक को पी करके अलग करना है, ठीक है। इसको अलग किया है, ओरिजिन सेट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, और कहाँ जाओ, कर्सर के पास, ठीक है ना। इसको रोटेशन डालते हैं यहाँ पे 90 90, कोई दिक्कत है। इसको बोलते हैं नीचे आ जाओ और स्नैप हो जाओ, जस्ट यहाँ, और इधर से भी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन घट रहा ना इधर से। तो इसको पकड़ते हैं, टॉप व्यू में आते हैं, और यहाँ से भी रेफरेंस को बंद करते हैं, ठीक है। अभी रेफरेंस यहाँ ढूंढने में भी कई बार टाइम लगेगा, है ना। तो आप चाहे ना तो यहाँ पे चले जाइए, और यहाँ से क्या हाइड कर देंगे, एम्प्टी, ठीक है ना। वर्टेक्स मोड में आते हैं, इसको पकड़ा, इसको मैनुअली भी बोलते हैं, यहाँ तक आ जाओ, ठीक है। मेरे को लग रहा है एक इशू आएगा हमें, और शायद देखकर पता भी चल रहा होगा। स्नैप, ये दिख रहा ना, ये फ्रेम इसके अंदर जा रहा है, जा रहा है ना, ठीक है। तो इसको अभी ठीक कर लेते हैं, बात का टेंशन नहीं रखते हैं, इसको बोलते हैं तुम थोड़ा इधर को आ जाओ, मीन्स यहाँ तक, है ना, या थोड़ा इधर का रखते हैं, ठीक है। अब जब इतना रखा है तो इतना में तो हॉलो नहीं रहेगा ना, इतना तो हॉलो नहीं रहेगा ना। हाँ, तो टॉप व्यू में जाते हैं, इस वॉल पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऐसे लूप ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये लूप लगाया, और इसको क्या बोल देंगे, स्नैप हो जाओ, जस्ट यहाँ पे, ठीक है। इसको बंद करते हैं, इसको भी हाइड करा, अब इस पे काम करते हैं, है ना, एडिट मोड। ये सारे फेसेस नहीं चाहिए होगा, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, तो डिलीट और फेसेस, ठीक है। और इसको पकड़ेंगे, और इसको क्या बोल देंगे, ई फॉर एक्सट्रूड, और नीचे आ जाओ। पहला तो स्नैप यहाँ पे ले लो, ठीक है, फिर एक और एक्सट्रूड, एंड यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब ए फॉर ऑल मर्ज बाय डिस्टेंस, डिसॉल्व भी हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने थोड़ा इधर से छोटा कर दिया, कोई प्रॉब्लम है। ऑल्ट है, जब अपने फ्रेम को ले आते हैं तो हमारा जो फ्रेम है ना ऐसा है, इतना दरवाजा ठीक है, ठीक ही है, ठीक है ना। सेव कर लेते हैं, लग रहा है इधर से थोड़ा बड़ा है, इधर से बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, टॉप व्यू में जाइए, इसको पकड़ा और दरवाजे दोनों को पकड़ा, वर्टेक्स मोड में आ जाते हैं, और इसको बोल देते हैं थोड़ा सा इधर को आ जाओ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं। अब दो चीजें, या तो आप फ्रेम को ही पकड़ के ले जाइए, है ना, या तो सिर्फ अंदर के फेसेस, तो एक काम करते हैं, हमने इसी को ही लेकर जाते हैं, ओरिजिन सेट करते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और कहाँ के, यहाँ का फ्रेम डिलीट कर दिया ना, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल भी, पेस्ट हो जाओ, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम है ना। ठीक है, अभी फ्रेम जितना ही मेरा दरवाजा होना चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, ये एम्प्टी को पकड़ते हैं, इसको अनलॉक करते हैं, और जितने भी जो सर्कल थे ना सबको अनलॉक करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे, शिफ्ट एस, तुम कहाँ चले जाओ, कर्सर के पास, बीचों बीच। इसको भी ऐसे भी नहीं रख रहे, हम इधर से रख रहे हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ से डिजाइन करना है, समझ ले कैसा, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी फिलहाल को यहाँ पे रखते हैं, बाकी चीजें तो देख भी लेंगे, अभी फिलहाल को यहाँ पे रखते हैं। इसको पकड़ा, कंट्रोल आई से इनवर्स सिलेक्शन, एंड एस फॉर स्केल कितना, तो जस्ट ये दरवाजे जितना, है ना, जस्ट हाफ पोर्शन, ठीक है, हाफ बाद में भी कर लेंगे, पर इसको सेट करते हैं, थोड़ा सा एस फॉर स्केल बड़ा होगा, थोड़ा नीचे, थोड़ा बहुत होगा ना, तुम लोग एडजस्ट करेंगे मैनुअली, ठीक है ना, नीचे से जैसे दिख रहा है। तो ठीक है, सबको पकड़ लिया, अब सबको पकड़ लेंगे, जितना भी ऑब्जेक्ट है ना सबको पकड़ लिया, और क्या बोलेंगे, तुम कहाँ पे आ जाओ, जहां से सर्कल फॉर्म होगा ना आपका, वो पाइवेट पे आ जाए, मीन्स यहाँ पे। सबको पकड़ लिया, और इसको यहाँ पे ले आते, यहाँ से ही ना सर्कल का हाफ देखा जाए तो जस्ट थोड़ा और इधर से बनेगा, यहाँ से बनेगा, है ना, ये वाला चीज, ठीक है। यही है ना सर्कल का हाफ। एडिट मोड में जाए तो देखिए, मिडिल का वर्टेक्स यही है ना, फिर थोड़ा 19 20 होगा, जरा सा उधर जा रहा है, कोई नहीं, इतना चलेगा, ठीक है। या लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो इसको और थोड़ा जूम कीजिए, और एडिट मोड में आ जाइए, लेकिन रेफरेंसेस तो एडिट मोड में नहीं जाएगा, कोई नहीं, इसको हल्का से इधर ले आता, ठीक है, इतना। अब ये जो सारे सर्कल हैं, आप चाहे तो इसको थोड़ा बाहर को ले आ सकते हैं, या वहां पे भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना, इसी को बोलते तुम ही बीचों बीच चले जाओ, जो कि है ऑलरेडी, ठीक है ना, यही वाला बीच में नहीं, ये सारे सर्कल। तब को पकड़ते हैं और क्या बोल देंगे टॉप व्यू में, तुम थोड़ा यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, जूम कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, रेफरेंस को बोल देते तुम लॉक हो जाओ। अब आते हैं ये सारे सर्कल्स पे। ठीक है, तो सारे सर्कल को भी हम लॉक करते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा ना वैसे वैसे अनलॉक करेंगे। तो पहले इसको इसको अनलॉक करते हैं, है ना, ये दोनों को। तो 1 and 2, ठीक है, लाइन से ही है तो इसको बोलते हैं अनलॉक हो जाओ। अभी अगर डिजाइन पे ध्यान देना तो याद होगा हम लोग कैसे रखे, बिल्कुल जहां से आपका ये हाफ ऐसा बन रहा ना, जस्ट हमने अपने पाइवेट को लाइक ऑब्जेक्ट को वहीं पे रखा, 50% वहीं से इमेजिन करा है ना। तो सबसे पहले तो ये कि डोर बनेगा तो डायरेक्ट डिजाइन तो नहीं बनेगा, है ना, तो थोड़ा इस पे काम करते हैं। क्या, एडिट मोड में गए, इस फेस को पकड़ा और इसको क्या बोल सकते हैं, तुम शिफ्ट डी से डुप्लीकेट हो जाओ, है ना, पी करके अलग कर लिया। ठीक है, ये डोर बन रहा है ना, फ्रेम नहीं। ओरिजिन सेट करा, एडिट मोड, इसको पकड़ा, ई फॉर एक्सट्रूड और इधर को आ जाओ। ठीक है, और जस्ट इसको यहाँ पे स्नैप कर दिया। कोई इशू यहाँ तक, सेव कर देते हैं फाइल को, सेव एज, और यहाँ पे सेव कर दीजिए मेन डोर, है ना। बहुत मोटा दरवाजा है ना, बिल्कुल फ्रेम जितना मोटा है, तो इसको क्या बोल देंगे, S and Y। इतना भी फिलहाल को अपने अंदाजे से रखते हैं, ठीक है ना, बाद में इसको कम ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम का काम तो है नहीं, फ्रेम को बोल देते अब तुम हाइड हो जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है ना, हमें दरवाजे से काम है। इसको भी बोल देते तुम भी लॉक हो जाओ, ताकि सेलेक्ट मत होना। अब डिजाइन पे ध्यान देना, तो सबसे पहले ये वाला पैटर्न बना लेते हैं ना। ये जो दिख रहा है ना, ऐसा कैसा लग रहा है, लग रहा है ना कि पतले पतले प्लेन से देखते हैं कैसे हैं। तो एक काम करते हैं, शिफ्ट एक करते हैं और मेश लिया और एक ले लेते हैं यहाँ पे प्लेन, है ना। हमें पता है कि जो भी चीजें लेंगे वो कहाँ मिलेगा, सेंटर में ही, है ना। इसको बोल देते हैं, एक डुप्लीकेट भी रखते हैं निकाल के, ठीक है, काम पड़ेगा। इसको बोल देते हैं एस फॉर स्केल, और इसको यहाँ पे, ठीक है, एंड एडिट मोड, मैनुअली इसको कर लेते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा यहाँ, ये वाला आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बोल देते तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, और आप चाहे तो स्नैप कर दीजिए जस्ट यहाँ पे, और इसको पकड़ा और इसको बोल देते जस्ट पतला, इतना पतला। कोई दिक्कत है, ठीक है ना, एक जस्ट ऐसा निकला है। लेकिन ये क्या चीज से बना है, ये प्लेन से बना है, इसको तो पहले बोलते तुम बाहर आ जाओ, है ना। और एडिट मोड, ए फॉर ऑल एंड ई फॉर एक्सट्रूड, और थोड़ा थिकनेस प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट इतना। ठीक है, लग रहा है ज्यादा है तो थोड़ा कम कर देते, इतना, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, तुम स्नैप हो जाओ कहाँ पे, तो जस्ट इसके बराबर पे, है ना। एक जस्ट हमारा पार्ट बना है, यहाँ से जाते हैं और ठीक है, यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी एक ही पार्ट बनाना, हमें कैसा चाहिए, बिल्कुल सर्कुलर, है ना, सर्कुलर चाहिए ना, ऐसा ही चाहिए ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एरे लगाते हैं। तो एरे के लिए सबसे पहले हमें सर्कुलर चाहिए। नॉर्मली अगर एक्स वाई जेड एक्सेस में चाहिए होता है तो हमें एरे की एम्प्टी की जरूरत नहीं होती है ना, सिंपल ऐसी काम हो जाता है। बट अभी मुझे सर्कुलर चाहिए, तो क्या करेंगे, शिफ्ट ए करा और यहाँ पे जाते हैं एम्प्टी, और यहाँ पे ले लेते हैं प्लेन एक्सेस, है ना। वो कहाँ पे आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा, ठीक है। और इस पे वैल्यू नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे छोटा करना है, तो यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं ना, इतना, ठीक है। इसका नाम को बोलते तुम कॉपी हो जाओ, Ctrl+C। कोई दिक्कत, एम्प्टी में कोई वैल्यू है क्या, यहाँ से चेक कर ले, तो कोई भी वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं रहना चाहिए, तो इसको भी क्या बोल देंगे, Ctrl+A और ऑल ट्रांसफॉर्म। जब ऑल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो पाइवेट होता है वो कहाँ जाता है, बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है ना, यही होता है ना, ठीक है। अभी मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपी किसका चाहिए, इसी का चाहिए है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे एरे, यहाँ पे जाते हैं और लगाए एरे, और रखते हैं अभी पता नहीं कितना कॉपी चाहिए, तो मान लेते हैं अभी 100 के करीब हम रखते हैं, घटेगा तो और ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी हमें कैसा मिला, बिल्कुल स्ट्रेट मिला है ना, बिल्कुल सीधा मिला है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, रोटेट हो जाए। तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव ऑफसेट, है ना। इसको यहाँ से 0 कर दीजिए, ठीक है, और इसको बोलेंगे तुम ऑफ हो जाओ, अब इससे कोई लेना देना नहीं है ना। मल्टीपल और नंबर ऑफ कॉपी तो है, 100 है, लेकिन कहाँ, एक के ऊपर एक है ना। क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स को तो यहाँ पे जो रिलेटिव ऑफसेट है सारे को तो यहाँ से ऑफ कर दिया है। क्या बोलेंगे, तुम किसको फॉलो करो, ऑब्जेक्ट ऑफसेट को। इसको ओपन करा और यहाँ से, और यहाँ पे क्या बोल देंगे, कौन सा ये जो एम्प्टी था ना, उसका नाम हम कॉपी करे थे, Ctrl+V और एंटर,
ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल आपको एम्प्टी को पकड़ना है, इसको आर से रोटेट कर देना बिल्कुल हल्के हाथों से। ठीक है, और देख लीजिए कैसा आपको गैप चाहिए, दिख रहा है ना, ऊपर को तो गैप हो रहा है, नीचे को गैप ही नहीं है ना। आर से रोटेट करते हैं और देख लेते हैं कैसा चाहिए। ऊपर में बहुत ज्यादा गैप फॉर्म हो रहा है तो इसको यहाँ पे रखते हैं एटलीस्ट इतना। ठीक है ना, या नीचे वाले को ही मेजर कर लीजिए। अभी इसको बोलते हैं पहले तुम और कॉपी प्रोवाइड करो, और ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। जस्ट इसका स्टेट बहुत ज्यादा कॉपी दे रहा है, एटलीस्ट 2 कॉपी और कम होगा ना इतना। ठीक है, इतना रखते हैं। और एंड में अभी जो भी चीजें करना है, अभी देखिए यहाँ पे गैप है ना, ऊपर में गैप है लेकिन नीचे में गैप, इधर को गैप नहीं है ना। तो हमें पता है कि अभी हम एरे को अप्लाई नहीं करें ना, तो आप जो भी यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, ये जो मेन ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई करेंगे वो सारे पे मॉडिफाई होता है, ये तो हमें पता है ना। जैसे अभी इसको बोल देते क्या कि तुम थोड़ा इधर को चले जाओ, दिख रहा ना सारा टच हो जाएगा, हो रहा है ना, सारा टच हो गया। अभी इसको क्या बोलते हैं, तुम पहले स्नैप हो जाओ जस्ट इस पे। अच्छा, स्नैप नहीं लेगा क्योंकि अभी उसको वहां पे कुछ इमेजिन ही नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा इसको नीचे कर दिया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। मीन्स अभी ऐसा करा ना तो क्या वो सब सारा टच में आ गया, इसीलिए यहाँ पे आपको गैप भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई नहीं, इसको पकड़ता है, इसको पकड़ता है, थोड़ा सा गैप देने के लिए यहाँ से इस तरीके से कर देते तो आपको थोड़ा गैप मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, ये मेन ऑब्जेक्ट पे जो भी मॉडिफाई करे, अभी इसको पतला करा ना एक तरीके से इधर करके, है ना, मीन्स सारे पे हो रहा है वो। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ ठीक है ना, सीधा ही अभी यहाँ तक में कोई इशू। फ्रंट व्यू से ना हमको बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो स्नैप को बंद करते हैं। और आप इस एज को पकड़ लीजिए, कॉर्नर एज को, और इसको क्या बोल देंगे, तुम थोड़ा सा, अभी देखिए इधर से भी बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है, इसको बोल देते तुम थोड़ा सा एक साइड से ऊपर हो जाओ, है ना। तो आपका डिजाइन थोड़ा कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम करता है। ठीक है ना इतना, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से टेढ़ा कर दे तो हमें पता है ना सारे तरफ टेढ़ा होगा, तो आपको ऐसे में और अच्छा सा लाइक थोड़ा सा फील आएगा देखने में। ठीक है ना, ये मर्जी है अपनी। एक को टेढ़ा करेंगे सारा टेढ़ा होगा ना, तो इतना टेढ़ा करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब इसको बोल देंगे अप्लाई, लास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब मुझे कुछ मॉडिफाई नहीं करना है ना। फाइल को सेव कर लेते हैं। तो जस्ट अभी हमारा यहाँ तक बनकर रेडी है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है। अभी सर्कल को आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी डिलीट नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अब आ रही है ये वाले की, है ना, ये वाले की। तो एक और प्लेन उठाते, या तो दूसरा प्लेन उठाइए, या तो क्या बोल देते, इसी में से कोई एक आ जाए, एल 50D से डुप्लीकेट और ऊपर को आ जाए, है ना। पी करके इसको अलग भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको पकड़ा, वर्टेक्स मोड, इसको बोल दिया जस्ट यहाँ पे। सर्कल को हम इसीलिए लिए ना ताकि थोड़ा रेफरेंस ब्लर है ना, तो हम देख पाए अच्छे से। ठीक है ना, इधर से कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है ना, और लग रहा है कि ये इसको बराबर रखना है, आप इसको थोड़ा सा जस्ट इसी के बराबर पे रखिए इस तरीके से। ठीक है, बाकी कम ज्यादा होगा तो बाद में हम लोग देखने ही वाले हैं। अब इसको क्या बोल देंगे, इस पे वैल्यू डिफॉल्ट होना चाहिए ना, है तो ठीक है, नहीं है तो कर देंगे, है ना। सेम आपके एम्प्टी पे भी कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, कोई प्रॉब्लम। और इसको पकड़ते हैं, अब क्या लगाएंगे, इस पे लगाते हैं वापस एरे, है ना। पता नहीं कितना नंबर ऑफ कॉपी चाहिए होगा। अब ठीक है, अब इस पे पकड़, इसको पकड़ा, इसको बंद, इसको यहाँ से 0 कर देते हैं, और इसको ऑन करा, कंट्रोल भी, और एम्प्टी वही है ना, तो बार बार नाम आपको डालने की जरूरत नहीं। इसको पकड़ा है 8 से रोटेट। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर दूर पे आ रहा है, थोड़ा डिस्टेंस कम रखिए। ठीक है, कितना भी रखेंगे ना, नीचे वाले से मेरे को थोड़ा मोटा ही चाहिए। रेफरेंस में भी देखे ना, तो इस ये बहुत पतला चाहिए, थोड़ा उससे मोटा है, बहुत भी नहीं बट थोड़ा उससे मोटा है। पहले इसका नंबर ऑफ कॉपी घट रहा है ना, इसको पहले बोलते कि तुम एडजस्ट हो जाओ। ट्रांसपेरेंट समवट लाइक यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक रखते। ठीक है, इसको थोड़ा भी फैलाएंगे। कैसे, तो एडिट मोड में जाते, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, और सबको थोड़ा चौड़ा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, इस तरीके से, है ना। इसके कंपेयर में है ना थोड़ा मोटा, बहुत तो नहीं, थोड़ा ही चाहिए था। ठीक है ना, अभी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा
ठीक है। और बिल्कुल लाइन के स्ट्रेट में रहे तो अच्छा है। ठीक है। अब इसको क्या बोल देंगे, अप्लाई हो जाओ, क्योंकि सारी चीजें अब ठीक है इसमें, है ना, मेरे को ऐसे ही चाहिए था। ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं, क्या कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा बोल दीजिए, जस्ट इस पे जाकर स्नैप हो जाओ, जस्ट यहाँ इसको थोड़ा स्नैप बंद। ठीक है ना। फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जस्ट हमारा अभी दो पैटर्न बना है, अब थर्ड पैटर्न पे आते हैं। थर्ड पैटर्न बना है वो तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है और थोड़ा चौड़ा टाइप का है ना। तो बार बार हम नहीं लेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि शिफ्ट ए करो, फिर अरेंज करो, स्नैपिंग करो, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, इसको बोलते हैं ऊपर आ जाओ, पी फॉर सेपरेट, इसको पकड़ा, जस्ट यहाँ पे आ जाओ, इसको पकड़ा, यहाँ आ जाओ, है ना। अभी लग रहा है कि मेरे को ये चौड़ा चाहिए, इसी को पकड़ के इधर को कर देता, एटलीस्ट इतना रखता। ठीक है। एक जैसा ही रखेंगे। ठीक है। इसको पकड़ा, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, इसको भी पकड़ा एम्प्टी को, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, इस पे गए, ऐड मॉडिफाई लगाते हैं एरे, पता नहीं कितना चाहिए होगा, और इसको कीजिए 0, बंद, कंट्रोल भी और एंटर, इसको पकड़ा एंड आर से रोटेट। बहुत ज्यादा गैप आ रहा है यार, गैप से, गैप तो फिर भी हम ठीक कर लेंगे, पहले नंबर ऑफ काउंट देख, यहाँ तक रखते। ठीक है। ये कम ही कर देते। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैनुअली मॉडिफाई कर लेंगे, या एक कम ही रखते। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, क्या कि गैप बहुत ज्यादा दे रहा है ना, तो इसको पकड़ते हैं और इसको टच कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा भी नहीं, यहाँ पे, और इसको थोड़ा, ठीक है, इसको बोल देते हैं थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है। और ये वाली चीज देख लीजिए, ये आपको थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट करने के लिए इसको थोड़ा और आगे ले आते हैं, थोड़ा इसको और अंदर को, है ना, तो ये और थोड़ा ऐसा दिखाई देगा स्टेयर की तरह। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है मोना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं और ठीक कर लेते हैं, थोड़ा ये वाला चीज इधर को आ जाएगा, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा मैनुअली सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। फाइल को कर लेंगे सेव। ठीक है, ये हमारा अब तीन पैटर्न इस तरीके से बनकर रेडी है। तो ये एरे समझ में आ रहा है ना, कि सर्कुलर एरे कैसे यूज करता है। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब आते फ्रंट व्यू, शिफ्ट जेड करा, और यहाँ पे जो पैटर्न है थोड़ा इससे भी चौड़ा है, इसी को ही उठाते हैं, किसी एक को एल, है ना। अब बार बार नहीं ले रहा ना, क्योंकि सभी ये स्नैप किया हुआ है, तो कौन उतना बार बार करेगा। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, इसको बोलते हैं यहाँ पे आ जाओ, पी फॉर अलग। ठीक है। फ्रंट व्यू, इसको पकड़ा, ओरिजिन सेट, फिलहाल एडिट मोड, और इसको बोल देते हैं जस्ट यहाँ पे आ जाओ, और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा इधर को है ना, और ये थोड़ा इधर आया है, टेढ़ा आया है। ठीक है, टेढ़ा वगैरह तो कर भी लिया, एडिट मोड, चीजें ठीक है, या इसको थोड़ा और इधर कर देते, थोड़ा डिजाइन। ठीक है। कंट्रोल वैल्यूज पड़ गया, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, एम्प्टी को भी पकड़ा, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, इस पे गए, ऐड मॉडिफायर, और लगाते हैं यहाँ पे एरे, काउंट पता नहीं कितना चाहिए, और 0, 1, कंट्रोल भी और एंटर, यहाँ पे गए आर से रोटेट। ठीक है। आ, अभी इतना रखते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से, और ठीक ही लग गया है ना। ठीक है, फिक्स हो गया। थोड़ा सा एक चीज चाहिए, यहाँ पे जाता है, इसको बोल देते हैं थोड़ा बराबर पे आ जाओ ना, यहाँ पे। ठीक है, और नीचे वाला भी थोड़ा, जस्ट एक दूसरे के अंदर मत जाओ, है ना। चीजें ठीक है, इसको बोल देंगे अप्लाई, एडिट मोड, थोड़ा सा इसको बोल देते हैं इधर आ जाओ, ऐसा यहाँ पे। ठीक है। उसको थोड़ा सा कर है, तो आप चाहे तो डबल जी के साथ, नहीं, इधर कर देते ऐसा। ठीक है ना, इक्वल लगना चाहिए, फाइल को किया
सेव। तो ये हमारा इस तरीके से बनकर रेडी है ना। कंप्लीट ये एरे से ही बना हुआ है। अब आते ये वापस, ये ऐसा ही है, ये वाला जैसा बना ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसी को बोल देते एल, डुप्लीकेट, ऊपर, है ना। बस थोड़ा सा ये चौड़ा है, ऊपर से लंबा है थोड़ा, और ये वाला चीज थोड़ा इधर का है। ठीक है। कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म ना, इसको पकड़ के पी कीजिए, इसको पकड़ा ओरिजिन सेट, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, ऐड मॉडिफायर, लगाया यहाँ पे एरे, इसको भी ऑल ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो वो खराब काम करे। कंट्रोल भी और एंटर, इसको पकड़ा एंड आर से यहाँ। ठीक है। मैनुअली तो देख लेंगे, पहले इसका नंबर ऑफ काउंट और बढ़ाते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे एडिट मोड, है ना। यहाँ पे लग रहा है एक काउंट बढ़ा देने से काम हो जाएगा, इसको बोल देते हैं अप्लाई एडिट मोड, इसको पकड़ के थोड़ा पीछे, इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे। ठीक है। फाइल को कर लेंगे सेव। ठीक है ना यहाँ तक। तो इस तरीके से आपका डोर का डिजाइन फॉर्म होगा। रहता है 3 पैटर्न और है, थोड़ा सही है, इसको बोलते हैं एडिट मोड, एल, 50D, और ऊपर यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे, और इसको बोल देते हैं यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे, है ना, और इसको बोल दिया यहाँ। ठीक है। डिजाइन देख लेंगे अपना कैसा है। इसको पकड़ा, कंट्रोल है, ऑल ट्रांसफॉर्म, सेपरेट जरूर चेक करेंगे ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के साथ है, वरना सब मल्टीपल और कॉपी प्रोवाइड करेगा। इसको बोलिए कंट्रोल है, ऑल ट्रांसफॉर्म, इसको पकड़ा, ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पे लगाया एरे। ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, और थोड़ा बहुत मोटा डिजाइन है, तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से पतला करा। ठीक है। और यहाँ से एम्प्टी को पकड़ेंगे और थोड़ा पास में ले आएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे काउंट कम लग रहा है, एक और, इसको बोल देते हैं अभी, यहाँ पे ठीक हो जाओ थोड़ा। ठीक है ना, कंट्रोल है, और ठीक है, यहाँ पे बोल देते इसको अप्लाई हो जाओ, थोड़ा सा नीचे का काम रहता है। हाँ, यहाँ तक इजी है नमूना। ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसी ये जो एम्प्टी वाला जो एरे अभी यूज कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर चीज जैसे ही आता है ना, तो लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये कैसे डिजाइन निकलेगा। ठीक है। और आते हैं यहाँ पे एल, 50D, ऊपर, पी, सेट, को और डुप्लीकेट कर ही ले तो ऊपर के लिए भी।
इसको भी जीरो कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी बंद कर, ठीक है। इसको पकड़ा और कॉपी टू सेलेक्टेड, ताकि कुछ जो चीज़ है ना इसे मेरे को वापस से लगाना नहीं पड़ेगा। इसमें जाते हैं, इसको यहाँ से ऑन करते हैं, कंट्रोल भी और एंटर। इसको पकड़ा और आर से रोटेट। हाँ, 5 से करेंगे ना तो शायद ठीक से ना रहे। 5 से याद होगा कि एक एक ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो इक्वल जो गैप वगैरह आ रहा है ना वो शायद ठीक से ना करें। एमटी से तो बहुत ही आसानी से हो जा रहा है ना। हाँ 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 हाँ। तो याद होगा वो टेढ़ा मेरे को चाहिए था ना तब भी। हाँ, चाहे तो उससे भी हो जाएगा, करने के चाहे ना तो कर लेंगे, बट उसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा इसको यहाँ से तो ठीक है, नीचे से थोड़ा गैप फॉर्म कर रहा है, इसको बोल दिया यहाँ पे, एंड इसको भी बोल दिया अप्लाई। ठीक है, मेरे को ऐसे ही चाहिए था। अब इस पे जाते, इस पे ऑलरेडी सारी चीजें लगा हुआ है, सिर्फ एम्प्टी को पकड़ना है, कंट्रोल इसका डिफॉल्ट करना है वैल्यू। इसको पकड़ा, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ कॉपी है, यहाँ पे जाते कंट्रोल भी और एंटर। एम्प्टी पकड़ा एंड आर से रोटेट रखते हैं यहाँ, और फिर नीचे वाले से ज्यादा कर देता ना ताकि डिफरेंस दिखाई दे थोड़ा। और चीजें ठीक है, इसको बोल देते हैं अप्लाई, एडिट मोड, वर्टेक्स। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। तो ये हमारा जस्ट यहाँ तक बनकर रेडी है, ठीक है ना। इस सर्कल का काम खत्म है, तो यहाँ पे जाते हैं और ये ठीक है, सबको अनलॉक करते हैं यहाँ पे, और सारे सर्कल को पकड़ा और डिलीट। ठीक है, इसको डिसेलेक्ट और एम्प्टी भी काम खत्म, इसको भी कर लेंगे डिलीट। फाइल को करते हैं जी। अब डोर के न्यू डिजाइन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पे आते इस पे, है ना। और ये चीजें लग रहा है आपको कि बहुत ही पतला एक्सट्रूड हुआ है, ये वाला पोर्शन है, इसको छोड़ देते, एडिट मोड, टॉप व्यू में आ जाइए, ट्रांसपेरेंट ऑन, और बिल्कुल ध्यान से पकड़ लीजिए। ऐसे तो खैर थर्ड व्यू से ठीक है, और जूम कर सकते हैं, और बिल्कुल टॉप टू बॉटम। टॉप से करते तो और जल्दी हो जाता। ठीक है, ये भी कहाँ का, सारे पीछे का वर्टिसेस हुआ है ना, कंट्रोल आई से इनवर्स सिलेक्शन। ठीक है, डोर को डिसेलेक्ट कीजिए, और इसको क्या बोल देंगे, सारे जो डिजाइन है ना वो थोड़ा आगे आ जाए, मीन्स इतना। ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा बन गया। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, रेफरेंस को लॉक करते हैं। अब अपने इस पे आते हैं ना, यहाँ पे ठीक है। आप अगर ध्यान दे तो ठीक है, डोर का एक्चुअल में ये फ्रेम है ना, ये वाला चीज फ्रेम है।
ठीक है। और हमारा फ्रेम जो है ऑल टच यहाँ से है। अब तो इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एक काम ये करना होगा कि अगर यहाँ से फ्रेम को छोटा करा तो वहां जाके मेरे को दरवाजा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। और ठीक है, अभी वैसे खैर इसको अब नहीं कर सकते क्योंकि डिजाइन यहाँ करेंगे ना, डिजाइन खराब हो जाएगा। कोई नहीं, भी फिलहाल को ना फ्रेम को ही थोड़ा छोटा कर ले रहा है। ठीक है, इसको बोल दिया यहाँ से इतना है। ठीक है, और इधर को भी थोड़ा, यहाँ से फ्रेम है ना, जब फ्रेम यहाँ से आया तो दरवाजा को तो आगे आना पड़ेगा। इसको बोल देते तुम भी स्नैप हो जाओ जस्ट यहाँ। इसको भी बोल दिया तुम भी स्नैप हो जाओ यहाँ, और ये तो ठीक ही है नीचे वाला। ठीक है ना, अब इस फ्रेम को बोल देते तुम अब हाइड हो जाओ। स्नैप बंद। अब पकड़ते इस पे, इसको पकड़ा एडिट मोड, और लूप डालते हैं, है ना। अभी फिर एक एक ही लूप डालते हैं। ये लूप आया आपका यहाँ पे, और ठीक है अलग अलग ही है। इस लूप को बोलते तुम थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, है ना। ठीक है, और एक लूप आपका यहाँ पे है, वो तो डोर का एंड है तो, और एक यहाँ पे है डिजाइन। ठीक है, और कहाँ है, दो नीचे को है ना, एक यहाँ पे। ठीक है, एक ही है यहाँ पे। ठीक है ना, इतना है। और अगर इसको हाइड कर दे, एच फॉर हाइड, तो एक यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना हुआ है, दिख रहा ना, ये वाला चीज। ठीक है, ऑल टच करते तो दरवाजा तो मेरा उसी साइज का ही, तुम दरवाजा के हिसाब से ही बना लेते अपना, है ना। तो लेते हैं एक प्लेन, इसी को बोलते तुम ही यहाँ पे आ जाओ। दो चीजें, या तो आप प्लेन लीजिए या तो सर्कल लीजिए। हम सर्कल ले रहे हैं ना, सर, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है ना वो मेरे को बनाने में टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे सर्कल लेते हैं और इसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है, 32 पे, हाँ मेरे को 32 पे ही चाहिए। RX 9090। ठीक है, एस फॉर स्केल, बहुत छोटा ही स्केल चाहिए, यहाँ पे रखते हैं ना, यहाँ पे ठीक ही है ये। एस फॉर स्केल, इतना बड़ा। ठीक है ना, ये साइड है ना। वर्टिसेस लग रहा है कम लग रहा है, तो क्या करें, एडिट मोड में जाइए। 32 भी कम पड़ रहा है, है ना। सबको पकड़ेंगे, राइट क्लिक एंड सब डिवाइड। ठीक है, एटलीस्ट दो और करते, ठीक है ना। देखिए सब डिवाइड करती लाइन टेढ़ी टेढ़ी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, तो यहाँ से स्मूथनेस को ऑन कर देंगे। कोई फर्क पड़ रहा है ना, सर्कल स्मूथ कर दिया वो। ठीक है, अभी हमें अगर ध्यान देना तो अभी हम आधे को हम बना भी नहीं रहे, हम सिर्फ नीचे का बनाएंगे ना, फिर ऊपर वाले को मिरर कर देंगे। ठीक है, हाँ यहाँ को बोल दिया यहाँ तक नहीं चाहिए मेरे को, इवन यहाँ तक, है ना। इसको बोल दिया डिलीट वर्टेक्स। कोई दिक्कत नहीं, यही। इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, क्या बोल देंगे, ई फॉर एक्सट्रूड, और नीचे आ जाओ। ये तो फिर भी सही जगह पे पहुंच गया, इसको बोल देते थे तुम इस पे स्नैप हो जाओ, है ना। इसको पकड़ा, और एफ पर फिल होगा क्या, हाँ होगा। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, सिंपल एक ओरिजिन सेट करते हैं। ये एक सिंपल क्या है, जस्ट एज है ना, जस्ट एक एज है। एडिट मोड, ए फॉर ऑल और एफ फॉर फिल, हाँ। और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल फेस बन रहा है क्योंकि अभी एक्सट्रूड नहीं हुआ, तो ई फॉर एक्सट्रूड, और इसको बोल देंगे आगे आ जाओ। कहाँ तक, तो जैसे सी पे ये स्नैप कर देते हैं जितना ये एक्सट्रूड है ना, और इसको बोल देते हैं जस्ट इसी पे आ जाओ। ठीक है ना, ऐसा। यहाँ पे ज्यादा इसलिए रखने क्योंकि कम रहता ना, तो ये अभी इतना जो फ्लो आ रहा है ना वो नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पे वर्टिसेस ज्यादा रखा था, मतलब 32 का जस्ट डबल रखा था। ठीक है ना, कम रखते तो ये फ्लो उतना अच्छा नहीं आ पाता। ठीक है, फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं, और इसको क्या बोल देंगे, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, है ना, यहाँ पे। और स्नैप बंद करते हैं, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कौन सा एक्सेस, जेड ना, जेड में जाएंगे और -1 और एंटर। ठीक है ना, जितना ऊपर था उतना ही आपका ऊपर को भी, जितना नीचे था उतना ही ऊपर को भी लग गया। ठीक है, थोड़ा सा बस नीचे आएगा, है ना, जरा सा नीचे आएगा। कर दे या छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बराबर लगेगा, नहीं तो फिर कम ज्यादा लगेगा। वैसे कम ज्यादा है क्या, ठीक ही है ना। रेफरेंस में भी है थोड़ा ऊपर नीचे ना, तो ठीक है, चलेगा इतना। ठीक है ना, माइनस है, या मन है तो थोड़ा इसको यहाँ कर दीजिए ऐसा। ठीक है, फाइल को सेव कर लेता है। नहीं गैप थोड़ा, हाँ अभी ठीक है, पहले ही जैसा हम रख दिए। ठीक है, यहाँ तक बन गया। अब फ्रेम को भी हाइड करते हैं, अब इस पे काम रहता है ना। सेव किया, एडिट मोड। हमने जो लूप लगाया ना यहाँ पे, हमें क्या करना है वहां पे, लाइक समवट लाइक ये बनाना है वहां पे, क्या बोलते हैं सो, हॉलो जैसा क्रिएट करना है। ठीक है, या आप डेप्थ बोल सकते हैं। और ऊपर को तो करना नहीं क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी दरवाजा में ये बंद होगा ना, तो इतना गैप तो आएगा ही है। ठीक है, यहाँ पे पहले करते हैं एडिट मोड। डबल लूप चाहिए ना, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे पकड़ा और फ्रंट व्यू में आते हैं, और यहाँ पे पकड़ा। ठीक है,
अच्छा, मी- अभी ऐसे पकड़ रहे हैं तो ये एजेस भी पकड़ में आ रहा है, इसीलिए इसको भी डी सेलेक्ट करते हैं, पहले इसी को काम कर लेते हैं। फ्रंट व्यू में आते हैं और इसको क्या बोल देंगे, बेवल बेस्ट है, ठीक है अभी। और यहाँ पे बेवल कर दिया, एक लूप कितने में बन गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। इसको बोल देते कंट्रोल सी, इतना वैल्यू चलेगा मुझे, इतना डेप्थ ठीक है ना। ठीक है, इसको पकड़ा है, शिफ्ट आर, ठीक है ना। इसको पकड़ा, शिफ्ट आर। अभी लूप लगाते हैं ना, तो जब लूप लगाते हैं ना तो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग मैनुअली करते हैं ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। अभी यहाँ पे कर लिया ना, अब आता है फेस पे। और ध्यान दीजिए, तो कैसे कैसे यहाँ से इसको पकड़ा, शिफ्ट ऑल कर लेते हैं, और इसको भी शिफ्ट ऑल कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए तो ठीक है यहाँ तक, और इसको भी इधर से भी कर लेते हैं, ये वाला को पकड़ते हैं, और नीचे का ये वाला पोर्शन है ना। लेकिन टॉप व्यू से देखा जाए तो ये तो पीछे का फेसेस तो नहीं चाहिए ना, तो ये सबको डीसेलेक्ट कर देंगे। अब मेरा कहाँ का सेलेक्ट है, केवल सिर्फ आगे का। ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्या बोल देंगे, ई फॉर टूडोर, थोड़ा अंदर को चले जाओ, इतना। ठीक है ना, इतना काफी रहेगा। ठीक है, लग रहा है ज्यादा चला गया, थोड़ा सा बाहर ले आइए। ठीक है इतना। इसको क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ सॉरी, यहाँ के बाद ये आगे को है ही नहीं, इसलिए हम लोग भी इधर को नहीं सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, फ्रंट व्यू से जाएंगे, हमें पता है कि यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा, है ना, दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ से ऑन करते हैं इंडिविजुअल, और पहले बोल देते हैं एस एक्स, थोड़ा एस एक्स, ज्यादा भी नहीं, एकदम हल्का सा। और ऐसे में तो खैर दिखाई भी नहीं दे रहा कितना हो रहा है, और ज्यादा ही हो गया है। तो अच्छा, एस एक्स कर रहे हैं ना, तो इधर का भी एक्सेस खराब हो रहा है, पहले इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को भी अब करते हैं, और इसको बंद करते हैं, अब करते हैं एस एक्स। इतना ठीक है, कितना किया इतना ना, कंट्रोल सी। ठीक है, अब आते हैं ये वाले फेस की बारी है, ये वाले की, और ये वाले की। कौन सा एक्सेस ले रहे हैं, ऊपर नीचे, जेड ना। एस एन जेड करते कितना भी कर दीजिए, यहाँ पे जाके कंट्रोल आपको भी कर देना, और एंटर। ठीक है, तो वो बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, फाइल को सेव किया। अब बारी है क्या कि डोर बनाना, तो आगे में इतना डेकोरेट दिख रहा है, ठीक है, पीछे को बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए ना, दोनों साइड पे ही सजा देते हैं। और दूसरा ये कि ये जो डिजाइन है ना, इतना आगे को आया नहीं है ना, ये चीज यहाँ से कट है ना। तो एडिट मोड में जाते हैं, कहाँ से कट रहेगा, तो समझ लेंगे हम इस फेस को इमेजिन करते हैं। ठीक है, ये वाले को, और इसको पकड़ा, अब चाहे तो यहाँ तक को पकड़ सकते। ठीक है, इसको पकड़ ले, यहाँ तक को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, कोई दिक्कत, डुप्लीकेट करके इसको आगे ले आता है ना, पी करके इसको अलग कर देते हैं। ठीक है ना, याद होगा कि ये टेढ़ा है थोड़ा सा, एडिट मोड में जाए, दिख रहा नहीं, ये टेढ़ा है, होगा ही ना टेढ़ा, क्योंकि याद होगा कि हम लोग वो एक्सट्रूड करके अंदर कर रहे थे। तो एस वाई जीरो सीधा कर लिया, इसको बोल देंगे ई फॉर एक्सट्रूड, और बिल्कुल आगे आ जाओ, एटलीस्ट इतना। ठीक है ना, ओरिजिन सेट करते हैं, इसको क्या बोल देते तुम, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, है ना। अब इसको बोल देते तुम इधर को आ जाओ, ऐसा। ठीक है, आर पार ही रखते हैं, एस वाई आप चाहे तो कितना भी रख सकते हैं। इस पे क्या लगा देंगे, आप बुलियन, यहाँ पे जाते हैं, इसका नाम क्या है, कॉपी कीजिए जो भी नाम है, और इस पे लगाए, यहाँ पे जाते कंट्रोल भी और एंटर। ठीक है, ये हो नहीं रहा है, ठीक है, कर ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है, फास्ट करे, फास्ट पे काम करे, ठीक है ना। ठीक कर लीजिए, आपको इतना चलेगा, इतना चलेगा ना, जस्ट हम जानबूझ कर मिर्ची के बराबर ही रखे, है ना। ठीक है, इसका तो हो गया ना। ठीक है, इसको हो गया ना, अब इसको भी बोलते हैं ना, तुम यही वाला मॉडिफायर इसमें लग जाती, इसको पकड़ा, इसको पकड़ाओ, कॉपी टू सेलेक्ट, क्योंकि मुझे कट भी तो इसी ऑब्जेक्ट से ही करवाना है ना। ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये कट हुआ यहाँ पे, अदरवाइज नहीं था। इसको पकड़े तो ये कैसा था, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा आगे को आया। ठीक है ना, हाँ इस तरह, क्योंकि अभी दोनों के लिए एक ही ऑब्जेक्ट, इसी से ही मुझे काटना है, इसलिए यहाँ पे भी एक ही ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा है, और यहाँ पे भी, इसलिए कॉपी टू सेलेक्टेड मॉडिफायर को कर दिया, लग रहा है ठीक है, अप्लाई, खत्म। इसको भी बोल दिया अप्लाई, और तो कुछ नहीं काटना है, इसको बोल देता अब तो डिलीट हो जाओ, इस तरीके से। कोई दिक्कत है, अभी जस्ट मेरा डोर बिल्कुल 50% पे बना है, बिल्कुल हाफ, है ना। यहाँ पे जाते हैं एडिट मोड, और लगाते हैं यहाँ पे लूप। ठीक है, यहाँ पे
अब आधे को बोल देते तुम यहाँ से डिलीट हो जाओ, है ना, डिलीट वर्टेक्स, ठीक है। सबको यहाँ पे पकड़ लेते हैं, कंट्रोल जी, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, चेक कर लीजिए कि ठीक है, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, बढ़िया, ऐड मॉडिफायर मिरर, इसमें तो नहीं चाहिए ना, वाई में चाहिए, क्लिपिंग ऑन, इसको कर देंगे अप्लाई, ठीक है। अब लग रहा है ए फॉर ऑल कर देते, मर्ज बाय डिस्टेंस हुआ हो ना हुआ हो, वैसे डिसॉल्व हुआ है, व्हाट इज दिस, ठीक था, डिलीट डिसॉल्व एजेस, ठीक है ना, इस तरीके से आपका इधर को भी डिजाइन हो गया और इधर को भी, कोई दिक्कत है। अब बस एक काम रहता है इसमें, एक छोटा सा हैंडल बनाना, ऑल टच करते हैं, फ्रेम को भी बुला लेते हैं, एक हैंडल बनाते हैं, सिंपल सा भी कोई भी हैंडल बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं काम करते हैं ना, फिलहाल अभी हम यहाँ से उठा लेते हैं, आगे जाओ, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा है, मेरा बहुत सारी चीज में नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है, जो मेरे को मिला वो ले लिया ना। अभी ये इसके साथ पेरेंट है, सबको पकड़िए और इसको डिसेलेक्ट, ऑल्ट पी और क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म, इसको पकड़ के डिलीट, एक ही का काम है, डबल वाला तो है नहीं, इसको बोलते फ्रंट व्यू, कंट्रोल ए रोटेशन डिफॉल्ट कीजिए, ओरिजिन सेट, इसको बोल दिया तुम यहाँ पे आ जाओ, रोटेशन 9090, बहुत बड़ा है, एज फॉर स्केल इधर को लगा देता है ना, यहाँ, ठीक है, और इसको बोल दिया आगे आ जाओ, बहुत छोटा ही हो गया, थोड़ा सा इतना इतना रखते हैं, ठीक है ना, ओवरऑल देखते हैं, इतना चलेगा। इसको निकालते हैं और इसको बोल देते हैं स्नैप ऑन, और यहाँ पे ठीक है ना, इसको पकड़ा, स्नैप बंद, कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, वाई में जाते हैं, -1 और एंटर, ठीक है, ठीक है, फाइल को कर लेंगे सेव। सब कुछ चाहिए इस बार, क्योंकि फ्रेम को हमने छोटा किया ना, सबको पकड़ते कंट्रोल सी, आते हैं यहाँ पे, सॉरी दूसरे ब्लेंडर पे, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, और सबको बंद किया, और आपकी मर्जी, आप ऑटो कैड में करना चाहते हैं, एक मेन डोर से ही बना देते हैं, ठीक है ना, बाद में आप चाहें तो उसको किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल भी, अभी इसलिए अलग अलग कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे सेलेक्ट करने में थोड़ा आसानी हो, है ना, यहाँ पे फ्रंट व्यू, इसको यहाँ ले जाते हैं, बोलते स्नैप हो जाओ, जस्ट यहाँ, और साइड से भी जस्ट यहाँ, टॉप से, ठीक है ना, इसको क्या बोल देते हैं, ये फ्रेम है ना, थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, ठीक है, और दिवाली छोटा कर देता है, ठीक है ना, इधर से बढ़ा दे या इधर से, या अच्छा इधर से, तो इसी को पकड़ते हैं एडिट मोड, इसी को बोलते हैं तुम आ जाओ, हो जाए यहाँ, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये एक और काम करता है, ये छोटा हो रहा है ना, तो दरवाजा थोड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा है, और मेन डोर हम लोग जानबूझ कर थोड़ा बड़ा ही रखे थे, इसको बोलते तुम यहाँ पे स्नैप हो जाए, है ना, सबको पकड़ते, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको इसको एडिट मोड, और डिजाइन ही ना खराब होगा, इसी को बोल देते इधर आ जाओ, ठीक है ना, snap हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो से यहाँ पे ये ऑकवर्ड लग रहा है ना, एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 लूप लगा दीजिए और डिजाइन बना दीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे है ना डेप्थ, ठीक है ना, 2 हो जाएगा ना, तो थोड़ा देखने में भी लगेगा कि हाँ चलिए ये डिजाइन था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, है ना, इस तरीके से, ठीक है, फिर आखिर यहाँ तक रखते हैं ना।